फिगर्स में चर्चित व्यक्तियों पर बात करने वाला। चर्चित व्यक्ति परीक्षाओं में विविध प्रकार से आ रहे होते हैं, किसी उपलब्धि के कारण, किसी कंपनी, किसी संस्था के CEO आदि बनने के कारण, कोई पद ग्रहण, किसी की मृत्यु के कारण, तमाम जो घटनाएं हम लोगों से जुड़ जाया करती हैं। तो इस संदर्भ में आज मैं बात करने वाला हूँ जून और जुलाई, विशेषकर जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो चर्चित व्यक्ति रहे उनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। एक हेडलाइन बनाने चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्तित्व वाला घटनाक्रम रहा करता है। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा महान दिग्गज फिल्म अभिनेता दिलीप साहब के बारे में। दिलीप कुमार, एक हेडलाइन आप बना सकते हैं, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, दिलीप साहब की बात करें तो दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान और पेशावर में पैदा हुए थे और वे कहा जाता है 1943 में मुंबई आ गए थे और मुंबई में वो बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। इसी समय देविका रानी ने उन्हें काफी मदद करी और देविका रानी को अगर आप जानते होंगे, हमारी परीक्षाओं में सवाल आता रहता है, सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ था या ये पुरस्कार पहली बार किसे मिला था? असल में ये पुरस्कार 1968 में स्थापित हुआ था और 1969 में सर्वप्रथम मराठी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को ये पुरस्कार मिला था। देविका रानी की खोज कहे जाते थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम यूसुफ था, ये उनका वास्तविक नाम था और उन्हें ट्रेजेडी किंग नाम से भी जाना गया है। कारण उन्होंने ज्यादातर उनकी फिल्मों में उन्हें अंत में मरते हुए दिखाया गया या पीड़ाग्रस्त मनुष्य के रूप में दिखाया गया, तो इस वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग और किंग खान के नाम से भी उन्हें जाना गया है। कहा जाता है भारत में किंग खान, आज तो शाहरुख खान, अभिनेता शाहरुख खान को भी किंग खान कहा जाता है। 1943 में बॉम्बे टॉकीज में इन्होंने 1250 रुपए में काम करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि इनकी उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ थी, इसी वजह से स्क्रिप्ट राइटिंग और उसके शुद्धिकरण से संबंधित कुछ काम मिल गया था। जहां तक इनकी फिल्मों की बात है, इनकी पहली फिल्म 1944 में आई थी, नाम था ज्वार भाटा। जबकि इनकी अंतिम फिल्म की बात करें तो एक किला थी। 1998 में दिलीप साहब की अभिनय से सजी अंतिम फिल्म थी किला, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनकी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कुल 65 फिल्मों में काम करा। 65 फिल्मों में सर्वाधिक चर्चित जो उनकी फिल्में थी सौदागर, कर्मा, क्रांति, है ना, क्रांति और मुगल-ए-आजम। आपको याद हो ब्लैक एंड व्हाइट श्वेत श्याम से पहली कलर फिल्म के रूप में डब होने वाली फिल्म भी मुगल-ए-आजम ही है। दिलीप साहब ऐसे पहले भारतीय भी हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान अथवा निशान-ए-इम्तियाज 1998 में मिला था। इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। हालांकि भारत के 2 लोग और भी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई को भी ये पुरस्कार मिला था। इसके अलावा साल 2020 यानी विगत वर्ष ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी
उन्हें ये पुरस्कार मिला था। दिलीप कुमार को 12 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। किशोर कुमार सम्मान मिला। वे सन 2000 से 2006 के बीच में राज्यसभा के मनोनीत सांसद के रूप में भी रहे। उन्हें पद्म विभूषण 2015 में मिला और पद्म भूषण 1991 में मिला था। यानी देश के, भारत के दो सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2015 में मिला, जबकि 1991 में उन्हें चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला था। दिलीप कुमार की आत्मकथा की अगर बात करें तो इसका नाम दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो थी। 7 जुलाई को आपका 98 वर्ष की आयु में हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में निधन हो गया। ईमानदारी से कहें उनका सिनेमा की दृष्टि से बड़ा ही योगदान था। एक युग का अंत हो गया। अगले यदि नामों की मैं बात करूं तो अभी भारत सरकार ने 8 राज्यों में कुछ नए राज्यपालों को नियुक्ति दी है। कुछ नए राज्यपालों को नियुक्ति दी है और कुछ के राज्य बदले हैं। और उनमें उनके नाम, राज्यपालों के नाम थोड़ा नोट कर लीजिए। 8 राज्यों की पहला नाम है नंबर 1 थावर चंद्र गहलोत। मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री थे भारत सरकार में। अब इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। दूसरे हैं हरि बाबू कम्मपति, ये मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं। मंगू भाई चरण भाई पटेल, इन्हें मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्रन विश्वनाथन आर्लेकर, इन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जबकि बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा में नए गवर्नर बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर। बंडारू दत्तात्रेय भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा में गवर्नर का पद दिया गया है। जबकि पी.एस. श्रीधरन पिल्ले गोवा के नए गवर्नर बने हैं और रमेश बैस झारखंड में नए गवर्नर बनाए गए हैं। ये नए 8 गवर्नर बने हैं, बदलाव करे गए हैं। इसके अलावा कुछ और चर्चित व्यक्ति हैं, जैसे कि एक नाम है जोवेनल मोइसे। तिरपन साल के मोइसे, ये असल में कैरेबियाई देश हैती में राष्ट्रपति ये थे, लेकिन निजी आवास पर कुछ बदमाशों ने इनके घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी। 7 जुलाई को अभी इनकी हत्या हुई है। तो अभी सवाल आगे परीक्षाओं में जो बनेगा कि हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति की बदमाशों ने उनके आवास पर घुसकर हत्या कर दी थी। या तो उनका नाम पूछा जा सकता है या तो किस देश के थे। तो हैती के थे। हैती एक कैरेबियाई देश है। अगला नाम वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 87 वर्ष के थे। 6 बार हिमाचल प्रदेश में आप रहे मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद रहे, मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अभी 8 जुलाई को उनका निधन हो गया। काफी दिनों से स्वस्थ चल रहे थे। केशव दत्त, अगला नाम केशव दत्त है। केशव दत्त की बात करें तो पूर्व पीढ़ी के हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त थे। लंदन ओलंपिक 1948 और हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। इन दोनों ही ओलंपिक खेलों में भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ये 95 वर्ष के थे और इनका निधन
7 जुलाई को हो गया, 7 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा जो चर्चित नाम है इधर, उनमें अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। चुनाव आयोग में अनूप चंद्र पांडे बनाए गए हैं अन्य चुनाव आयोग। अदर इलेक्शन कमिश्नर आप जानते हैं 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, तो ये वहां बनाए गए हैं नए कमिश्नर। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, और कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला चांसलर अथवा कुलपति बनाया गया है। रमेश पवार, अगला नाम रमेश पवार। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। मनोज दास, अगला नाम मनोज दास। मनोज दास जो कि 87 वर्ष के थे, ओडिया और अंग्रेजी भाषाओं के बड़े लेखक थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई और ये पद्म भूषण सन 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे मनोज दास। अगला नाम सोनी जे सोराब जी। सोनी जे सोराब जी भारत के पूर्व महान्यायवादी, 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे, कानून के बड़े जानकार थे। अटल जी के काल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे। अभी 91 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ महापात्रा। रघुनाथ महापात्रा 78 साल के थे, चर्चित मूर्तिकार थे, राज्यसभा के सदस्य रहे। 1935 में 75 में इन्हें पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण मिला और 2013 में पद्म विभूषण इन्हें मिला था। 1964 में मूर्ति कला के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे, लेकिन कोविड के कारण हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। प्रियंका मोहितो। प्रियंका मोहिते सतारा, महाराष्ट्र के सतारा की मूल निवासी हैं। हाल ही में उन्होंने एक उपलब्धि हासिल करी। नेपाल में करीब 8000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा पर्वत स्तर पर चढ़ाई करने में ये सफल रही हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाली ये भारत की पहली महिला है। नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा की जब बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं और ये पहले से ही भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा जी। डॉक्टर केनेथ कोंडा। अगला नाम डॉक्टर केनेथ कोंडा 97 के थे। अफ्रीकी देश जाम्बिया, कहा जाता है आधुनिक जाम्बिया के ये संस्थापक हैं। ये वहां के पहले राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन हाल ही में इनका निधन हो गया, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। सत्या नडेला। सत्या नडेला की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉमसन के स्थान पर बने हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश अभी पीसीएस यूपी वाले पेपर में 2 साल पहले पूछी गई थी। इनमें से हिट रिफ्रेश किसकी आत्मकथा है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी अभी हाल ही में ईरान में नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ईरान में नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस असल में आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। 193 सदस्य देशों की संस्था विश्व संसद नाम से चर्चित संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। इनका टर्म 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन अभी 18 जून को ये दूसरे टर्म के लिए चुन लिए गए हैं।
ये 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 अगले 5 साल के लिए दूसरे टर्म के लिए चुन लिए गए हैं। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यूपी टीजीटी वाले पेपर में पूछा ये क्रम से कितने नंबर के महासचिव चुने गए हैं। जो अभी टर्म इनका चल रहा है ये क्रम से 9वें महासचिव थे। अब 1 जनवरी 2022 से इनका जो टर्म शुरू होगा वो टर्म रहेगा 10वां। एक अन्य पेपर में ही सवाल आया कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं आप। अगला नाम बीनो मांगर। बीनो मांगर असल में ये पुरानी पीढ़ी के भारतीय चर्चित क्रिकेटर हैं। अभी आईसीसी ने अपनी एक लिस्ट जारी करी है, हॉल ऑफ फेम लिस्ट 2021। इस लिस्ट में विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ पूर्व खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और इस लिस्ट में भारत से एकमात्र मांगड़ जी हैं, तो चर्चा का कारण हो जाता है। यूपीपीसीएस के एक पेपर में सवाल आया, थोड़ा पीछे का सवाल है, और उसमें ऐसा ही सवाल पूछा कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो उन दिनों का सवाल था। तो आज के लिए अभी के लिए परीक्षाएं जो आने वाले दिनों में होंगी ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला नाम बारबोरा क्रूसिकोवा। बारबोरा क्रूसिकोवा। बारबोरा क्रूसिकोवा असम में चेक रिपब्लिक की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी मई और जून 2021 में आयोजित हुआ फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम इसे जीत लिया है। यानी महिला वर्ग में इस बार फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 बारबोरा क्रूसिकोवा ने जीता है। इन्होंने ये प्रतियोगिता रूस की अनेस्तेसिया पावलीचेंकोवा को हराकर जीती है। नोवाक जोकोविच। अगला नाम नोवाक जोकोविच। इस नाम से आप सभी परिचित हैं। नोवाक जोकोविच टेनिस के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये सर्बिया से हैं। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया सवाल, नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है। इनका देश है यूरोपीय देश सर्बिया। ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। असल में इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल वर्ग में प्रतियोगिता जीत ली। इन्होंने यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास जिन्हें इन्होंने हराया, स्टेफानोस सिट्सिपास को हराया है और इसके साथ ही ये 19 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत गए हैं 90। और ये राफेल नडाल और रोजर फेडरर, स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर से एक कदम पीछे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। हालांकि आजकल जून का महीना अभी चल रहा है, विंबलडन ओपन टेनिस चल रहा है, उसमें ये काफ़ी आगे बढ़ा है। अभी एक सप्ताह में इसका परिणाम आ जाएगा और यदि इसमें नोवाक जोकोविच जीतते हैं तो वो राफेल नडाल और रोजर फेडरर की बराबरी कर लेंगे। अगला नाम इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश असल में इंदिरा हृदयेश कांग्रेस की उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता थी और उत्तराखंड विधानसभा में ये विपक्ष की आजकल नेता थी।
लेकिन अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई 80 साल की उम्र में। जियोना चाना, जियोना चाना, जियोना चाना की बात करें तो जियोना चाना मिजोरम के चाना पॉल समुदाय कम्युनिटी से, जनजातीय कम्युनिटी से संबंधित रहे। ये 76 साल के थे। इनका नाम लिम्का गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े परिवार के मुखिया के रूप में शामिल था। इनके परिवार की बात करें तो इनके 38 पत्नियां थीं। आज भी 38 पत्नियां इनकी जीवित हैं। इनके 89 बच्चे, इनके 33 पोते पोतियां और कुल मिलाकर 180 लोग इनके परिवार में थे। 13 जून को इनकी मृत्यु हो गई। चर्चा का कारण 13 जून को इनका चले जाना, इनकी मौत हो गई। अभी जो बिल्कुल चर्चा में नाम रहे वो सिरिसा बांग्ला, सिरिसा बांग्ला, सिरिसा बांग्ला अभी चर्चा में नहीं। 2 दिन पहले 5-6 जुलाई को कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली ये भारतीय मूल की तीसरी महिला हो जाएंगी। ये समय आंध्र प्रदेश से हैं और ये 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएंगी रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स के यान में सवार होकर। ये मूलतः आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिले से ताल्लुक रखती हैं। अगला नाम बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया की हम अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध कौन है, पहलवान हैं। असल में 8 अगस्त को जो टोक्यो ओलंपिक समाप्त होना है टोक्यो जापान में, और उसके समापन समारोह में ये भारत के ध्वज वाहक के रूप में होंगे। ये भारतीय ध्वज लेके वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो बजरंग पूनिया को भारत की ओर से ये सम्मान रहेगा कि वो 8 अगस्त को समापन समारोह में ओलंपिक के भारतीय ध्वज वाहक के रूप में रहेंगे। अगला नाम MC मैरी कॉम। आप जानते हैं 6 बार की गोल्ड मेडलिस्ट MC मैरी कॉम और हॉकी के खिलाड़ी मनप्रीत सिंह। इन दोनों को एक साथ अगर हम जोड़ के देखें, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये आजकल मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये दोनों ही 23 जुलाई से टोक्यो में जो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुरू हो रहे हैं जापान में, उनमें जो कार्यक्रम समारोह शुरू होना है उसमें भारत के ध्वज वाहक के रूप में रहेंगे। इस बार लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए जो शुरुआती कार्यक्रम रहेगा उसमें भारत की ओर से स्त्री और पुरुष दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। दोनों की समान उपस्थिति रहेगी। तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह शुरुआत के समारोह में ये हमारे ध्वजवाहक के रूप में रहेंगे। एंडी जेसी, अगला नाम एंडी जेसी। एंडी जेसी की बात करें तो ये जेफ बेजोस ने अभी त्यागपत्र दे दिया है CEO के पद से अमेज़न कंपनी के। उनकी जगह पर 5 जुलाई को ये नए CEO बन गए हैं एंडी जेसी। तो मित्रों, ये बहुत ही चर्चित इधर चर्चा में रहे व्यक्तित्व थे, परीक्षा दृष्टि से बड़े उपयोगी थे। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे विश्लेषण। धन्यवाद।